दोस्तों, दुनिया के हर कोने में तरह तरह के लोग और कल्चर्स मौजूद हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में एक दफा जहां तक हो सके सफर जरूर करना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग काफी खुल जाता है और नए नए कल्चर्स को देखने का मौका मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे ही अनोखे मकामात की तरफ लेकर चलूंगा जहां लोग हमारी तरह नहीं रहते। इनके दिन रात सिर्फ पानी के साथ गुजरते हैं। सबसे पहले चलते हैं मलेशिया के साथ मौजूद इंडियन ओशियन में और बात करते हैं समा बजाओ नामी एक कबीले की। दोस्तों, इन लोगों की जिंदगी बेहद अनोखी है। ये लोग कई नस्लों से सिर्फ पानी के ऊपर रह रहे हैं और वो भी खुश्की से काफी दूर, बल्कि तन्हाई में। इनकी अपनी एक दुनिया है जो सिर्फ पानी पर बेस करती है। यहाँ तक कि इनके ज्यादातर लोगों ने कभी खुश्की के ऊपर कदम तक नहीं रखा, बल्कि ये कहा जाता है कि क्योंकि इनको सिर्फ पानी में रहने की आदत हो चुकी है, तो ये लोग अगर खुश्की पर जाते हैं तो ये बीमार पड़ सकते हैं। इस अनोखे कबीले ने अपने घर इंडियन ओशियन के अंदर ही बनाए हुए हैं और एक घर से दूसरे घर जाने के लिए ये लोग कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों का गुजारा सिर्फ और सिर्फ मछलियां पकड़कर होता है। बिजली या गैस क्या होती है इन लोगों को कोई आइडिया नहीं है। यहाँ तक कि इन लोगों के पास कोई घड़ी भी नहीं होती और ये लोग अपनी एज को भी कैलकुलेट नहीं करते। यानी इनको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि तारीख और वक्त क्या है और इनकी उम्र क्या है। इस कबीले के कुछ लोग सिर्फ जरूरत के वक्त खुश्की की तरफ जाते हैं, जैसा कि मछलियां बेचने या फिर जरूरत की कोई चीज लेने के लिए, वरना इनके बच्चों ने खुश्की की शक्ल तक नहीं देखी होती। इनके बच्चों को किताबों के बजाय बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ मछलियां पकड़ना सिखाया जाता है और यही इनकी जिंदगी है। दोस्तों, इस अनोखे कबीले की सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये लोग पानी के नीचे चले जाते हैं और बासानी अपना सांस कई मिनट्स तक रोक सकते हैं। साइंटिस्ट भी इनकी इस सलाहियत को समझने से कासिर हैं। लेकिन अब अल्लाह ताला की कुदरत का कमाल देखें कि क्योंकि ये लोग पानी में रहते हैं तो इस कबीले का हर इंसान उसी तरह ढल चुका है। ये इंतहाई हैरानकुन बात है कि इस कबीले के सब लोग, यहाँ तक के बच्चे भी पानी के नीचे जाकर बासानी कई मिनट्स तक अपना सांस रोक सकते हैं, जैसे हम खुली फिजा में रह रहे होते हैं। दोस्तों, समा बजाओ नामी इस कबीले से अब चलते हैं इटली की तरफ और बात करते हैं एक ऐसे अनोखे शहर की जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ वेनिस की। पानी के अंदर मौजूद इस खूबसूरत शहर में जाना हर टूरिस्ट का ख्वाब होता है, लेकिन वेनिस में रहने वाले 60,000 लोकल लोगों के लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, वेनिस 118 छोटे छोटे जजीरों पर मौजूद एक शहर है जिसके दरमियान में कैनाल्स यानी नहरें मौजूद हैं। अब ये शहर इन्हीं कैनाल्स के ऊपर बना हुआ है। वेनिस में 400 से ज्यादा छोटे और बड़े ब्रिजेस मौजूद हैं और लोग यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन ब्रिजेस का और कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं। वेनिस बेसिकली एक टूरिज्म बेस्ड सिटी है। हर साल करोड़ों लोग इस खूबसूरत शहर को देखने के लिए दुनिया के हर कोने से यहाँ का रुख करते हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ कुछ दिन गुजार कर चले जाते हैं। उन लोगों का क्या जो वेनिस में परमानेंटली जिंदगी गुजार रहे हैं। इन लोगों की जिंदगी आसान नहीं होती। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि वेनिस की आबादी कभी लाखों में होती थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ 60,000 लोकल लोग रहते हैं और इन लोगों की जिंदगी बहुत अनोखी है। सबसे पहली बात तो ये है कि वेनिस आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है। कहते हैं कि हर 100 साल में वेनिस 8 इंच तक डूब रहा है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। जब वेनिस में बारिश ज्यादा हो जाए तो लोगों के घरों में पानी भर जाता है। इसीलिए वेनिस की कई बिल्डिंग्स के ग्राउंड फ्लोर्स खाली होते हैं ताकि वहां पानी के भर जाने से सामान को नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए इस शहर में बिल्लियों को घर से बाहर निकालने की भी इजाजत नहीं होती। सिर्फ 2 किलोमीटर चौड़े इस शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी वक्त लग जाता है। आप इमेजिन करें कि अगर किसी को अपने घर में एक फ्रिज खरीद कर लाना हो तो वो कैसे पहले बोट्स पर और फिर ब्रिजेस से होता हुआ अपने घर में फ्रिज लेकर आएगा। यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह सफर करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। जो लोग यहाँ कुछ दिन के लिए घूमने फिरने आते हैं उनके लिए तो ये एक एडवेंचर होता है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को इन सब मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और तभी इस शहर की आबादी दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसी वजह से वेनिस काफी महंगा भी है। और आखिर में चलते हैं बांग्लादेश और बात करते हैं फ्लोटिंग स्कूल्स यानी तैरने वाले स्कूल्स की।
दोस्तों, बांग्लादेश के कई इलाकों में मानसून की बारिशों की वजह से सैलाब आने का खतरा रहता है और कई इलाकों में अक्सर कई बच्चे सैलाब की वजह से स्कूल नहीं जा पाते। लेकिन इसका हल एक एनजीओ ने ढूंढ निकाला। इन्होंने फ्लोटिंग स्कूल्स बना लिए हैं। ये स्कूल्स कश्तियों के अंदर मौजूद होते हैं जो सैलाब में घिरे हुए इलाकों के बच्चों को पानी के बीचों बीच तालीम देते हैं। ऐसे 23 से ज्यादा तैरने वाले स्कूल्स इस वक्त बांग्लादेश में ऑपरेट कर रहे हैं और गरीब बच्चों को तालीम दे रहे हैं। कश्ती के अंदर हर वो चीज मुयस्सर होती है जो एक स्कूल में होनी चाहिए, यहाँ तक के लैपटॉप्स भी। ना सिर्फ स्कूल्स बल्कि इन इलाकों में अब फ्लोटिंग हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं जो कश्तियों के अंदर मौजूद होते हैं और पानी पर तैर रहे होते हैं।